गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पढ़ना है क्लास 10th का NCERT मैथ चैप्टर 6 और ज्यामिति है, जिसके अंदर आता है त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे और ये यूट्यूब चैनल है राजीव क्लासेस ऑफिशियल, इसे सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल। आप क्लास 9th में पढ़े होइएगा सर्वांग सम क्लास 9th में, और क्लास 10th में पढ़ना है समरूप। सर्वांग सम में पढ़े हुइएगा, उसका चिन्ह होता है इस तरह और समरूप का होता है इस तरह। देखिए, सर्वांग सम का मतलब होता है सभी। सर्वांग ने सभी, अंग, सम ने बराबर यानी समान। जिसका सभी अंग समान हो सर्वांग सम। समरूप को हो गया सम ने बराबर यानी समान, रूप में रूप, यानी कहा जाए तो हम शक्ल, इसी कहते समरूप। जैसे त्रिभुज देखिए, ये लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये लेते हैं 6 सेंटीमीटर और लेते हैं 7 सेंटीमीटर, और ये ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसका जो है ये 5 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 4 है। अब एक और ले लेते हैं, ये 5 6 7। अब देखिए इसमें ये देखेंगे, अगर ये भुजा 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, और नीचे वाला 7 है, ये भी 7। इसमें सभी भुजा एक दूसरे, ये यानी सभी अंग इसका क्या है, समान हो रहा है। सभी अंग समान है, यानी सभी अंग समान हो तो वो हो गया सर्वांग सम। ये क्या कहलाएगा, सर्वांग सम। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, रूप दोनों का क्या है, समान है। रूप समान है लेकिन सभी भुजा इसका समान नहीं है, इसीलिए यह कहलाएगा समरूप हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे में ये विरित हो गया, ठीक है, ये भी विरित हो गया। अब ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, इसका रूप समान है लेकिन अंग समान नहीं है, इसलिए यह हो जाएगा समरूप। ये भी हो जाएगा समरूप, ये भी हो जाएगा समरूप। इस तरह वर्ग ले लेते हैं, ये 7 सेंटीमीटर है, एक वर्ग ले लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। अब देखेंगे इसमें क्या है कि सब दोनों भुजा अलग अलग है, इसका अंग अलग अलग है, लेकिन रूप क्या है, समान है, इसलिए यह दोनों हो जाएगा क्या, समरूप। हमको पढ़ना है सर्वांग सम 9th में, और अभी 10th में है समरूप। अभी समरूप पढ़ना है। देखिए, अब देखेंगे समरूप का, समरूप का 2 शर्त होता है। समरूप का 2 शर्त होता है, ठीक है। समरूप होने का 2 शर्त। पहला शर्त कहेंगे संगत कोण क्या होता है, बराबर। संगत कोण बराबर होता है। और दूसरा शर्त कहेंगे संगत भुजा समानुपाती होता है। जिसका संगत भुजा क्या हो, समानुपाती हो, और पहला कंडीशन कहेंगे संगत कोण बराबर हो, तो वह समरूप हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये त्रिभुज है, और जो इसका नाम लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, और ये लेते हैं सी, इसको डी, और इसको ई, इसको एफ। अब यह पहला है कि संगत कोण बराबर।
अब जो देखो, जिस त्रिभुज में अगर ऊपर वाला कोण लिए हैं, ऊपर वाला ही कोण लेना पड़ेगा दूसरा त्रिभुज में। अगर इसमें ये बगल वाला कोण बी लिए हैं इस साइड वाला, तो इसका भी इसी साइड वाला कोण लेना है। अगर इसमें इस साइड वाला कोण लिए हैं, इधर भी इस साइड वाला ही कोण लेना पड़ेगा। अगर कोण हो गया बराबर। अगर भुजा की बात है, तो अगर ये भुजा लिए हैं तो इस साइड में भी इसी साइड का भुजा लेंगे। अगर नीचे वाला लिए हैं इसमें त्रिभुज में, इसमें भी नीचे वाला ही लेंगे। इसमें इस साइड वाला लिए हैं, इसमें भी इस साइड वाला ही लेना पड़ेगा, तब ये भुजा समानुपाती हो जाए। अब देखेंगे, जैसे हम देख लीजिए संगत कोण। संगत कोण जो है, संगत कोण इस त्रिभुज में देखेंगे, देखें कोण ए बराबर कोण डी, संगत कोण। कोण बी बराबर कोण ई, ठीक है। और कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। ये हो गया एक संगत कोण। कौन सा कोण हो गया? संगत कोण। अब देखें संगत भुजा। संगत भुजा, संगत भुजा हम देखेंगे, संगत भुजा समानुपाती होता है। अब देखेंगे ए बी बट्टा डी ई बराबर हो जाएगा बी सी, नीचे वाला, इसका भी नीचे वाला ई एफ बराबर, और इसका लेंगे ए सी बट्टा डी एफ। ये संगत भुजा क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। अब चलिए इसी तरह चैप्टर में है। अब चलेंगे त्रिभुज का चैप्टर नंबर प्रश्नावली 6.1 में। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला कह रहा है सभी विदित डैश होते हैं सर्वांगसम समरूप। बताए थे कि सभी विदित, कोई भी विदित, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये समरूप हो सकता है, इसका रूप समान है, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता। क्या है कि इसका सभी अंग बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि कह रहा सभी वृत्त क्या हो सकते हैं? समरूप हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला कह रहा है सभी वर्ग डैश होते हैं समरूप या सर्वांगसम। सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये वर्ग है, एक ये वर्ग है, ठीक है। इसका 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका क्या है कि सभी, इसका भुजा लग रहा है सेम है, यानी समरूप, एक ही रूप की तरह लग रहा है, लेकिन इसका भुजा क्या है? दोनों का अलग अलग है। इसका जो है सभी अंग समान नहीं है, लेकिन इसका रूप समान है, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा? एक समरूप त्रिभुज, समरूप। सभी वर्ग क्या होता है? समरूप। चलिए तीसरा नंबर का रहा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं समद्विबाहु या समबाहु। अब देखिए त्रिभुज समद्विबाहु ले लेते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये ले लेते हैं 6, ये लेते हैं 6, ये हो जाएगा 6√2। एक ये त्रिभुज ले लेते हैं, मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है। अब देखिए समद्विबाहु, दूगो भुजा बराबर इसमें भी है, दूगो भुजा इसमें है, लेकिन ये देखिए ये तीसरा भुजा बराबर नहीं है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज जो है ये समरूप नहीं हो सकता है, इसका रूप अलग है। अब ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये ले लेते हैं 4, 4, 4। अब बताए हैं
कि समरूप त्रिभुज समरूप जो होता है उसका संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इसमें देखिए 5/4 हो जाएगा इस त्रिभुज में, इसका भी देखिए 5/4 हो जाएगा, इसका भी 5/4। ये जो तीनों क्या है, तीनों भुजा क्या है, समानुपाती है, इसलिए यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है। अगला कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला कह रहा है उनके संगत कोण डैश होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होती है। अभी तुरंत हम बताएं कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा समानुपाती होता है, तो यहाँ पर यही हो जाएगा। अब 2 नंबर देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, अलग अलग। अब एक समरूप आकृति, 2 उदाहरण कह रहा कहने देने के लिए, तो एगो वृत्त ले लीजिए और एगो वर्ग ले लीजिए। ये वर्ग हो गया, ये समरूप का उदाहरण, ये ले लीजिए। अगर ये 2 है तो ये 5 ले लीजिए, तो समरूप हो गया। अगला कह रहा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, तो दूसरा कह रहा, ये पहला हो गया। दूसरा कह रहा समरूप नहीं हो तो ले लीजिए, एगो त्रिभुज ले लीजिए और एगो वृत्त ले लीजिए। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5, 5, 5 है, तो इसका क्या समरूप नहीं है। दूसरा उदाहरण लीजिए, एगो वर्ग ले लीजिए, एगो आयत ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, ये 7 ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए, हो गया। ये दोनों क्या है, समरूप नहीं है। 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब देखिए, देखने से लग रहा है ये क्या समांतर चतुर्भुज है और ये एक वर्ग है। अब इसका जो है, इसमें जो है देखिए कोण जो है अलग अलग है दोनों में, लेकिन यहाँ प्रत्येक कोण इसका क्या है, 90 डिग्री का है, इसलिए आकृति से लग रहा है ये एक दूसरे क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये भुजा और ये भुजा ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1.5 तो ये काटिएगा 2 यानी 1/2 आएगा। ये भी काटिएगा 1/2 आ जाएगा। ये भी लीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। ये भी लीजिएगा नीचे वाला 1/2 आ जाएगा। ये समानुपाती हो गया, लेकिन क्या है, सभी कोण क्या है, अलग अलग है। अब ध्यान दीजिएगा, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है, और सभी आयत भी क्या होंगे, समरूप होंगे, और सभी वृत्त भी क्या होंगे, समरूप होंगे, और सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ये ठीक है। ये चैप्टर यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर अगला वीडियो में अगला चैप्टर